कृष्ण जी से मिलने जी। और एक मुट्ठी चावल जब खाते हैं कृष्ण जी एक लोग देते हैं, दूसरी मुट्ठी खाते हैं दो लोग देते हैं, तीसरी मुट्ठी जब खाने जाते हैं तो लक्ष्मी जी हाथ पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि नहीं ऐसा मत करिए, नहीं तो हम लोग कहाँ रहेंगे, आप अपना घर भी दे देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो ये बातें सुनकर कृष्ण जी बहुत खुश होते हैं और मतलब अपनी लक्ष्मी जी उनकी लक्ष्मी जी होती हैं, वो जाती हैं उनके सुदामा के पत्नी के पास जी। और बोलती हैं कि मतलब धन धान्य हर चीज देती हैं और कृष्ण जी भेजते हैं भगवान विश्वकर्मा जी को, जो निर्माण करते हैं करता है घर बनाने का, लोहा लक्कड़ हर चीज भगवान विश्वकर्मा का पूजा होता है, आप सभी लोग जानते हैं। जब उनको वो भेजते हैं तो भगवान विश्वकर्मा जी कहते हैं वसुंधरा से, जो सुदामा जी की वाइफ होती हैं, उनसे पूछते हैं कि कहते हैं कि हे वसुंधरे आपका मैं महल खड़ा करने आया हूँ। तो वो बोलती है नहीं मुझे महल नहीं खड़ा करना है, मैं इन्हीं गांव वालों से मांग मांग करके खाई हूँ और मेरे गांव वाले बहुत ही गरीब हैं, वो काट करके अपने ही खाने में से हमको दिए, हमारा पेट भरे हैं, तो हम कैसे उनके सामने महल में रह सकते हैं और वो झोपड़ी में रह सकते। पहले पूरा वृंदावन को आप महल में तब्दील करिए, उसके बाद मेरा महल बनेगा। तो यहाँ हम वसुंधरा वाला तो काम नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन इतना जरूर करेंगे, हमारा देखिए घर बन गया है, हमारा घर नहीं था पहले, घर बन गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो घर बन गया, हम कोई अर्धान प्रधान तो नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा शक्ति भी नहीं है कि हम आशीर्वाद दे दें कि उनका घर भी महल बन जाए। बिल्कुल हमारे लायक। लेकिन आप सोचती है कि हमारे जो हमारा गाँव जो है मतलब हमारे नाम से, अच्छा भाभी ऐसा भी है कि आपका गाँव अब आपके नाम से जाना जाता है, इस बात को मानती हैं? मानते हैं। यहाँ अगर कोई भी गोरखपुर में कहीं भी उतर जाए, सिर्फ गोरखपुर स्टेशन पे कोई भी उतर जाए और आपके बारे में सिर्फ पूछे कि मुझे उनके घर पे जाना है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं, स्टेशन पे आप उतर जाएंगे, किसी से भी पूछेंगे कि हमें गोरखपुरिया भौजी के घर जाना है, तो कोई भी आपको आसानी से हमारे घर पहुँचा देगा, कोई भी ऑटो वाला हो या कोई भी रिक्शा वाला कोई भी हो, पहुँचा देता है। पहली बात। और दूसरी बात ये है, हमारा जो गाँव है बहुत छोटा नहीं है, जो भी अच्छा गाँव है हमारा। पहले तो लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन हम जानते हैं कि हम अपने प्यार से सबको जीत लेंगे और हमने जीत लिया है। और जितने भी मेरे गांव वाले ग्रामवासी जितने भी लोग हमें हैं बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं और हमारा यही सपना है, यही मतलब मानना है कि हम उन लोगों के लिए कुछ करें, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे और दिन रात इसी कोशिश में है, इसी मेहनत में लगे हैं कि हाँ अपने दम से अपने कमाई से उन लोगों को करें। चलिए, आपका संघर्ष वाला दिन, आपने ऐसे भी दिन देखे हुए टाइम होगा जो खाने के लिए आदमी तरस रहा था, एक टाइम ऐसा भी था ना भाभी आपके साथ में? बहुत। हमारे महादेव जी बम्बई दिल्ली कमाने नहीं गए, हमारे महादेव जी पहले बेलदारी वगैरह का काम करते थे गांव में और हमारे महादेव जी बहुत संघर्ष किए हैं। वो कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा काम है जो नहीं किए हैं, हमारे महादेव जी बहुत संघर्ष किए हैं, साथ साथ उनके साथ हम भी किए हैं। एक लेडीज होकर के मेरा फ्रूट का दुकान था, मेरी एक स्कूटी थी, वो स्कूटी में चला के जाती थी गोरखपुर मंडी फल के वहाँ पे, और वहाँ से मैं 3 कुंटल 4 कुंटल स्कूटी पे लाद के लेके आती थी, जो चौराहे पर के लोग देखते थे हैमस खाते। आप अकेले आती थी? जी। 3-4 कुंटल एक स्कूटी पे क्या लेके आती थी? इतना संघर्ष? आगे पीछे पूरा मैं बांध लेती थी फल फ्रूट और चला के गाड़ी में जाती थी। इतना ही नहीं, मैं जब मेरा पार्लर का दुकान था कॉस्मेटिक, जी, तो तब भी मैं 2 से 3 कुंटल सामान कॉस्मेटिक का, जैसे चूड़ी वगैरह हो गया, चप्पल जूता हो गया, मतलब जो भी होता है श्रृंगार का सामान, वो सारा चीज मैं खुद जाती थी गाड़ी चला के। 11 बजे रात तक मैं घर वापस आती थी और जाती थी मार्केट करती थी, एक दिन में 50,000 1 लाख मतलब ऐसा मार्केट करती थी खुद, मैं तब भी कमाती थी। अच्छा भौजी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने तकरीबन सारे काम बिजनेस में किए होंगे सब कुछ तकरीबन, लेकिन आपने यूट्यूब में आने का क्यों सोचा और कैसे आप आ गए यूट्यूब? देखिए, मैं यूट्यूब में आने का कभी सोची नहीं थी, ये मेरा शौक था, मेरा पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं था, मैं एक शौक समझ के आई थी, मुझे अच्छा लगता था, मैं रील्स देखती थी टिकटॉक पे। अच्छा, उस टाइम पे आप टिकटॉक पे मतलब रील्स वगैरह बनाती थी आप शौक से? हाँ। आपको मालूम नहीं था कि ये मतलब सोशल मीडिया से पैसा भी आता है? मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो वायरल होती है, ये सब नहीं जानती थी, बस इतना जानती थी कि इस पे बनाया जाता, अच्छा लगता था कि हम भी मोबाइल पर दिखें। तो ये चीजें हम अपना खुद का वीडियो बनाते थे और खुद ही का देखते थे, दूसरा का नहीं देखते थे। तो ऐसे ऐसे करते करते मेरा वीडियो कभी वायरल हो गया, मतलब बहुत दिन, ऐसा नहीं तुरंत वायरल हो गया, वायरल हो गया। और जब वायरल होने लगा, इधर उधर से ऑफर आने लगे, लेकिन मैंने किसी का ऑफर आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने जो भी किया अपने दम पे किया, अपने घर पे रह के किया, अपने बच्चे अपने पति के साथ किया।
चलिए, अच्छा भाभी, क्या आप आगे अगर आपको ऑफर मिलता है फिल्म का, खेसारी पवन अभी? हाँ, खेसारी जी हमें पहले ही ऑफर दे चुके हैं। अच्छा। आज से 3-4 साल पहले मैंने एक्सेप्ट ठुकरा दिया। हाँ, मैं चुकी है बहुत अच्छी तरीके से, व्यक्तिगत उनसे हमसे बात हुई है, रिश्ता हमारे मोबाइल में अभी भी उनका नंबर होगा, उनके मोबाइल में मेरा नंबर होगा, बात होती रहती है, ऐसा बात नहीं है। आपको ऑफर आया था? ऑफर आया था खुद फिल्म का? हाँ, खुद हमें बुलाए थे, भाभी है जो भाभी का रोल था और मैंने नहीं किया। और ऐसे ही पवन सिंह का मूवी था, अयोध्या में शूटिंग चल रहा था, प्रचंड जी, उसमें भी मुझे ऑफर मिला था, 2 साल का एग्रीमेंट था, वो वेब सीरीज था, भाभी का रोल उसमें भी था। एक्चुअली ना मुझे भाभी का ही रोल मिलता है, और मैं देखिए ऐसा नहीं है मुझे हीरोइन बनने का सपना, ऐसा कुछ नहीं है, और मेरा ना सपना ही नहीं है कि मूवी में मैं काम करूं। मेरा कोई पेमेंट दे ही नहीं पाएगा, नहीं दे पाएगा, चाहे खेसारी लाल हो चाहे पवन की, कोई मेरा पेमेंट नहीं दे। मेरा एक दिन का पेमेंट है 30 से 40 हजार रुपया, मैं एक दिन का पेमेंट लेती हूँ, कोई दे पाएगा? मुश्किल लग रहा है, इतना नहीं दे पाएगा, साइड रोल में इतना नहीं दे पाएगा। है ना, मैं वो दे ही नहीं पाएंगे। मेरा पहला बात सुन लीजिए, मेरे घर भी अभी 5-6 दिन हुआ है, एक मूवी का ऑफर आया है, खुद मेरे पर लेकर वीडियो मतलब मूवी बनाना चाहते हैं वो लोग। अभी हमने हाँ भी नहीं किया है, ना भी नहीं किया है। अगर मेरे बैनर तले मूवी बनती है तो भाई उसका बात अलग है, तो वो तो मेरे हाथ में रहेगा, मैं कहाँ शूट करूंगी, कहाँ शूट लगाऊंगी, लोकेशन क्या होगा, वो मेरे हाथ में रहेगा। मैं देखिए किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं जो भी काम करना चाहती हूँ मैं सोचती हूँ, देखिए कोई भी मूवी वाला आएगा ना, काम कराएगा तो अपने लोकेशन पे जाके काम कराएगा, मेरा क्या है, वो मेरा तो पगार दे नहीं पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरे आप लोग डॉलर होता है, आगे सोच लीजिए आपकी मेरा कमाई डॉलर का हिसाब कितना पड़ेगा, आप सोच लीजिए। 87 रुपया दे रहा है इस समय। हाँ, इस समय 87 रुपये है, फेसबुक 87 रुपया दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, यही तक, ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं होगा और यही तक हम इनकी बात को समाप्त करते हैं। और तो कोई बात अगर बुरा बोले होंगे तो माफ कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हम अपने बच्चों और फैमिली से दूर नहीं होना चाहते, इसीलिए हम किसी मूवी में काम नहीं करना चाहते हैं, बस यही बात। तो आप लोग देख रहे थे गोरखपुरिया भौजी को, उन्होंने अपनी बाइट दी, अपनी बात रखी, और जो कुछ लोग न्यूज में चला रहा था, फेक चीज चला रही थी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। यहाँ आके जब उनसे बात किया हमने तो मालूम चला कि सच्चाई कुछ और है। और हालांकि ये कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती है, लेकिन लोग इनका नाम यूज करके चंद व्यूज के लिए आदमी कुछ से कुछ बोल जाते हैं। और खासकर मैं नाम नहीं लूंगा उनका, कुछ लेडीजें हैं, कुछ जेंट्स हैं जो मोच पे ताव दे करके और कहते रहते हैं कि ऐसे वैसे जो भी कुछ कहते रहते, लेकिन देखा जाए तो इनका जो मतलब व्यवहार है, मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ गोरखपुरिया। आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सपोर्ट करिए आगे।